22 जनवरी को जब रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का अति विशिष्ट कार्यक्रम संपन्न हो रहा होगा, तब मंदिर परिसर में कौन कौन मौजूद रहेगा? न्योता मिलने के बावजूद रामलला का प्रथम दर्शन करने से बहुत लोगों ने इनकार किया, आपने देखा, और लिस्ट लंबी चौड़ी है। मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, अखिलेश यादव है, सीताराम येचुरी। हालांकि अखिलेश यादव ने बहुत ही जिसे कहते हैं खूबसूरत तरीके से इनकार किया कि हम बाद में आकर रामलला के दर्शन करेंगे, लेकिन बाकियों को लेकर जरूर बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं कि इनविटेशन मिलने के बावजूद क्यों नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि इन्हें रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम धार्मिक नहीं, सियासी दिख रहा है, ऐसा इनकी तरफ से बार बार कहा जा रहा है। राम जिसे बुलाएं वही दर्शन को जाए। परम सत्य यही है। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। लेकिन बीच में दुनियादारी है और इस दुनियादारी में घोर राजनीति है। वो राजनीति जो देश के सबसे बड़े धार्मिक उत्सव को भी सियासत के अखाड़े में खींच लाती है। ये राजनीति कौन कर रहा है, ये ना तो कहने की जरूरत है ना समझने की। अयोध्या के आंगन में शीशे की तरह साफ दिख रहा है कौन है राम भक्त और कौन है राम विरोधी। लेकिन यहां बात उनकी जिन्हें प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का न्योता मिला है, लेकिन ठुकरा दिया गया। क्यों ठुकराया गया, इसकी डिटेल आगे। पहले रामलला की अनुपम, अद्भुत और अलौकिक तस्वीर। कौन न बलिहारी जाए ऐसी दिव्य आभा पर, कौन न मोहित हो जाए इस 5 साल के बाल स्वरूप राम के रूप पर। भला कैसे हो सकता है इनकार? 500 सालों के पत्थर कर देने वाले इंतजार के बाद ये मंगल घड़ी आई है। राम किसके नहीं है? विपक्ष के नहीं है या सरकार के नहीं है? तो फिर स्वागत के लिए देश का हर हाथ क्यों नहीं उठ रहा? क्यों विपक्ष सियासी चश्मे से प्राण प्रतिष्ठा को माप रहा है? समझने की कोशिश करें। उसके पहले कांग्रेस का वो कारण जान लीजिए जिसके चलते उनके नेता 22 जनवरी को अयोध्या नहीं जाएंगे। The RSS and the BJP have made the 22nd January function. कांग्रेस नेता राहुल गांधी अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर है। कहा जा रहा है कि 22 जनवरी को राहुल गांधी असम के शिव मंदिर और कामाख्या मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। ऐसा होता है तो बात तो अच्छी है, लेकिन उस दिन अयोध्या में होने से क्या गुरेज है? सवाल का जवाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश के मुखार बिंदु से सुनिए। इसको राजनीतिकरण करना और ये कहना कि अगर आप 22 जनवरी को अयोध्या में नहीं आ रहे हो, आप धर्म विरोधी हो, ये बिल्कुल नामुमकिन है हमारे लिए। कौन कौन जाएगा अयोध्या, किसे किसे बुलाया गया, किसके किसके द्वारा ठुकराया गया निमंत्रण पत्र, और सबसे ऊपर वो आरोप जिसने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को पूर्ण रूप से राजनीतिक करार दिया, इसे संघ और बीजेपी का राजनीतिक कार्यक्रम तक करार दिया। फायदे और नुकसान की बंटी राजनीति में रामलला का दर्शन 22 जनवरी को कौन कौन कर सकेगा और कौन कौन नहीं, पहले इसकी डिटेल देखिए। इसके बाद दिखाएंगे राम पर राजनीति का दंड योग। राहुल गांधी नहीं जाएंगे, बीजेपी आरएसएस का कार्यक्रम बताया। अरविंद केजरीवाल नहीं जाएंगे, कहा औपचारिक निमंत्रण नहीं मिला, सिर्फ बुलावा आया। ममता बनर्जी नहीं जाएंगी, कहा प्राण प्रतिष्ठा साधु संतों का काम, नेताओं का नहीं। अखिलेश यादव नहीं जाएंगे, निमंत्रण का जवाब दिया। उद्धव ठाकरे नहीं जाएंगे, सीताराम येचुरी नहीं जाएंगे, शरद पवार नहीं जाएंगे, एमके स्टालिन नहीं जाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा के पुनीत अवसर पर अयोध्या नहीं आने के विपक्षी नेताओं के पास बहुत सारे कारण हैं। कुछ कारण तो बता दिए हैं, लेकिन बहुत कुछ छिपा भी दिया है। पॉलिटिकल पंडित, विशेषज्ञ, जानकार ये कहते हैं
कि तुष्टीकरण की जिस सियासत पर सवार होकर विपक्षी गठबंधन चल रहा है, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के वक्त वहां पर मौजूदगी दिखाने से ये कमजोर पड़ सकता है। और यही भय विपक्ष को सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जिसके तहत बार बार बीजेपी का विरोध किया गया है, वहां उस मंच पर आकर वो विरोध धूमिल हो पड़े। जाने ना जाने की राजनीति के बीच मंगल घड़ी नजदीक आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दान, पुण्य और अनुष्ठान में लगे हैं। उस पावन, पवित्र और गरिमामय बेला की प्रतीक्षा में है जब सदियों के साथ पूरी होगी, जब राम लला अपनी जन्मभूमि पर विराजेंगे। प्रशस्त ललाट, जटाजूट और कमल नयनों वाले राम के अद्भुत रूप के दर्शन के लिए कंबल बिछाकर सो रहे हैं। तमाम तरह के व्रत उपवास कर रहे हैं और इस बीच राजपाट भी निपटा रहे हैं। दूसरी ओर विपक्ष है, जिसे राम मंदिर की ईंटों में भी राजनीति का रंग दिख रहा है। पूरा देश राममय है। खुशी की लहर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक नजर आ रही है, लेकिन देश ये देख रहा है कि इस पर भी राजनीति हो रही है। इनविटेशंस, जो निमंत्रण है, उसे ठुकराया जा रहा है। राम राम हर किसी के मुख पर बसा हुआ है। ये जन के राम है और इसीलिए जब अयोध्या में पधार रहे हैं तो क्या राजनीति होनी चाहिए? क्या समूचे विपक्ष को इस तरह राजनीति की तुरही बजानी चाहिए? ये एक बड़ा सवाल है। राममयी भारत में विरोध के स्वर हर बार मुखर होते रहे हैं, लेकिन क्या ये वक्त सही है? वो भी तब जब भक्ति का समंदर इस वक्त सिर्फ और सिर्फ लहराता नजर आ रहा है। और मैं समझता हूँ इसका राजनीतिकरण किसी ने नहीं करना चाहिए। ये हमारी आस्था, हमारे विश्वास, हमारे धर्म और हम सबकी अस्मिता का सवाल है। 140 करोड़ भारतवासियों की अस्मिता इसके साथ जुड़ी हुई है। कांग्रेस ने सियासी कारण ही नहीं, जोशी मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का वो तर्क भी अपना लिया जिसके मुताबिक मंदिर पूर्ण रूप से निर्मित नहीं है, लिहाजा अभी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना ठीक नहीं है। लेकिन ये तो सहारे हैं। सियासत ये है कि मुस्लिम वोट बैंक इस कार्यक्रम में जाने से खींच गया तो फिर क्या होगा? विपक्ष को वोट बैंक के खींचने का डर है, राम के रीझने का नहीं। क्यों? उदाहरण देखिए। विपक्ष मानकर चल रहा है कि मुस्लिम वोटर का एकजुट होना बीजेपी के लिए काफी खतरनाक हो सकता है। 2021 के पश्चिम बंगाल के चुनाव नतीजों में बीजेपी इसका स्वाद चख भी चुकी है। 2022 के यूपी चुनाव में समाजवादी पार्टी को मिले सबसे ज्यादा मुस्लिम विधायक सबूत हैं। लिहाजा अरविंद केजरीवाल का टीवी पर हनुमान चालीसा पढ़ना तो चलता है, नोटों पर लक्ष्मी और गणेश की तस्वीर लगाने की मांग तो चलती है, जय श्री राम बोलना तो चलता है, लेकिन अयोध्या जाना नहीं बनता। उनके मुताबिक ठीक ऐसी ही तस्वीरें ममता बनर्जी की भी आती हैं। राम से बैर नहीं, लेकिन अयोध्या में हो रहे कार्यक्रम की खैर नहीं। विपक्ष क्यों कर रहा है अयोध्या नहीं जाने वाली सियासत? इसका सीधा सा हिसाब है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब की बार आने से रोकना, जिसके लिए कांग्रेस ने पहले से सॉफ्ट हिंदुत्व अपनाया और अब सीधे धर्मनिरपेक्षता वाले अबूझ एजेंडे पर उतर आई है। हिंदुत्व बना धर्मनिरपेक्षता। वोटों के हार जीत वाली राजनीति से ऊपर है राम। भारतीय समाज और संस्कृति के हीरो है राम। उस राम का मंदिर किसने बनवाया? बीजेपी ने इसके लिए कितना बलिदान किया? या मुलायम सिंह ने राम भक्तों पर गोली चलवाकर इसका कितना सियासी फायदा उठाया? उन सबसे परे बात अभी सिर्फ राम की होनी चाहिए, लेकिन ये तो सियासत है, मानती कहां है? आप अयोध्या में जहां कहीं नजर फहराएंगे आपको पुलकित मन नजर आएंगे। हर किसी के मुख पर जय श्री राम का नारा है, मन में अटूट विश्वास है और एक सुकून है कि 500 साल पुरानी जंग का आखिरकार इतना खूबसूरत अंत हुआ है। विपक्ष और सरकार, या ये कहिए कि दो अलग अलग राजनीतिक छोर आपस में विचारधाराओं के लिए लगातार लड़ते रहे हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे। इसमें कुछ भी नया नहीं है। हर बार वोट के लिए एक को रिझाना, दूसरे को नाराज करना, ये हिंदुस्तान की राजनीति में अरसे बरसों से चला आ रहा है। लेकिन जो नया है वो ये कि अदालत के फैसले से 500 साल के वनवास से राम लौट रहे हैं। तब भी विपक्ष आज की तारीख में जो सियासत करती दिखाई दे रही है, यहाँ राम भक्तों को वो सियासत पसंद नहीं आ रही है। प्रभु राम के स्वागत में चाहे वो किसी भी विचारधारा को हो, आज अपने पलक पावड़े बिछाए हुए दिख रहा है।
इंडिया ब्लॉक से तकरीबन सभी सदस्यों ने राम मंदिर पर अपना रुख साफ कर दिया है, लेकिन किसे पता है किसकी मति में राम विराजे और वो 22 जनवरी को उनके मंदिर में शीश नवाने पहुंचे।